चुनावी मैदान में उतरेगी सपा की नई शेरनी। अखिलेश यादव ने कर ली तैयारी बड़ी। राजा भैया के इलाके में दहाड़ने को तैयार। कौन है ये भावी उम्मीदवार? सपा सांसद प्रिया सरोज से है खास दोस्ती। सपाइयों में भी नई शेरनी को लेकर चर्चा छिड़ी। कुंडा की लड़ाई होगी दिलचस्प, दिखेगा सियासत में दम। फिर एक बार सियासत ने करवट ले ली है, क्योंकि एक और जहां SIR ड्राफ्ट में 2 करोड़ से ज्यादा के नाम कटे, तो वहीं दूसरी ओर अभी से राजनीति के बड़े खिलाड़ी शतरंज की बिसात बिछाने में जुट गए हैं। सपा के भीतर भी हलचल तेज है। हर जिले, हर सीट और हर बड़े चेहरे पर गहन मंथन चल रहा है। इस बीच प्रतापगढ़ की राजनीति से जुड़ा एक नाम अचानक चर्चा के केंद्र में आ गया है। ऐसा नाम जो कभी खुले तौर पे सामने नहीं आया, लेकिन जिसकी एंट्री की आहट भर से सियासी गलियारों में खुसुर फुसुर तेज हो गई है। संकेत साफ है कि इस बार सपा सिर्फ पुरानी रणनीति पर नहीं, बल्कि नए तेवर और नए चेहरे के साथ बड़े किले में सेंध लगाने की तैयारी कर रही है। और यही वजह है कि कुंडा जैसी हाई प्रोफाइल सीट पर अब माहौल बदलता दिख रहा है। सियासी सूत्रों की माने तो हाल ही में हुई बैठकों में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने प्रतापगढ़ को लेकर खास दिलचस्पी दिखाई है। कुंडा सीट, जिसे अब तक राजा भैया का मजबूत गढ़ माना जा रहा है, वहाँ इस बार मुकाबला एक तरफा न रहे, इसके लिए सपा बड़ा दाव खेलने के मूड में है। पार्टी के भीतर यह चर्चा जोर पकड़ चुकी है कि इस बार मुकाबले के लिए युवा और पढ़ा लिखा महिला चेहरा उतारा जा सकता है। ऐसा चेहरा जो जमीन से जुड़ा हो और जिसे संगठन का भरोसा भी हासिल हो। अभी आधिकारिक ऐलान भले न हुआ हो, लेकिन माना जा रहा है कि अखिलेश यादव मन बना चुके हैं और अब बस सही वक्त का इंतजार है। अगर ये फैसला अमल में आया तो कुंडा की राजनीति में सालों बाद असली चुनावी संग्राम देखने को मिलेगा। अब सवाल उठता है कि आखिर वो कौन है जिन पर सपा इतना भरोसा जता रही है। दरअसल इस नेता का नाम ज्योत्सना सिंह है, जो प्रतापगढ़ की राजनीति में सक्रिय है और पिछले कुछ सालों से लगातार क्षेत्र में काम कर रही है। पढ़ाई लिखाई से लेकर सामाजिक गतिविधियों तक इनकी मौजूदगी को लोग महसूस कर रहे हैं। शिक्षा की बात करें तो स्कूली दौर से ही इनका फोकस मजबूत रहा है। कोटा जैसे इस प्रतिस्पर्धी माहौल में पढ़ाई करने के बाद उन्होंने लखनऊ से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी की। राजनीति में कदम रखने से पहले समाज और व्यवस्था को समझने की कोशिश की और फिर धीरे धीरे सियासत में सक्रिय भूमिका निभानी शुरू की। बीते कुछ सालों में प्रतापगढ़ के अलग अलग इलाकों में इनकी सक्रियता ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का ध्यान खींचा है। राजनीतिक विरासत भी इस चेहरे की बड़ी ताकत मानी जा रही है। परिवार लंबे समय से समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ है। पिता स्थानीय राजनीति में मजबूत पकड़ रखते हैं और नगर पालिका से लेकर ब्लॉक स्तर तक अपनी पहचान बना चुके हैं। माता भी महिला राजनीति में जाना पहचाना नाम है और संगठन में अहम जिम्मेदारी निभा रही हैं। यही वजह है कि संगठन के अंदर इन्हें बाहरी नहीं बल्कि सपा परिवार का ही हिस्सा माना जा रहा है। 2016 से पार्टी से जुड़ने के बाद उन्होंने 2022 के बाद प्रतापगढ़ में अपनी मौजूदगी और मजबूत की है। गांव से लेकर शहर तक लगातार संपर्क और कार्यक्रमों में भागीदारी ने इन्हें जमीनी कार्यकर्ताओं के तौर पर स्थापित किया है। इस पूरी कहानी में एक और दिलचस्प कड़ी जुड़ती है। सपा सांसद प्रिया सरोज के साथ इनकी गहरी दोस्ती और पारिवारिक संबंध है। दोनों परिवारों का समाजवादी आंदोलन से पुराना रिश्ता रहा है। यही वजह है कि पार्टी के भीतर इस चेहरे को लेकर सकारात्मक माहौल है। सपाइयों के बीच चर्चा है कि अगर कुंडा में ये उम्मीदवार उतरी तो मुकाबला सिर्फ व्यक्ति बनाम व्यक्ति नहीं बल्कि सोच बनाम सोच रहेगा। राजा भैया की राजनीति के सामने एक नई पीढ़ी की राजनीति खड़ी होगी। यही वजह है कि समर्थकों से लेकर विरोधियों तक सबकी नजर इस संभावित मुकाबले पर टिक गई है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये नई शेरनी सच में कुंडा के किले को चुनौती दे पाएगी? सियासत में कुछ भी तय नहीं होता, लेकिन संकेत साफ है कि समाजवादी पार्टी इस बार सिर्फ चुनाव लड़ने नहीं बल्कि इतिहास बदलने की तैयारी में है।